श्री रामचरितमानस की 9 चौपाइयाँ पढ़ने से दूर होंगे संकट। आजमाकर देखें। जय श्री कृष्णा मित्रों, सनातन ज्ञान संगम यूट्यूब चैनल में सभी सनातन प्रेमी भाई बहनों का फिर से एक बार स्वागत है। आप सभी वीडियो की समाप्ति तक अंत तक बने रहें। हम प्रतिदिन अपने इस चैनल पर अपने सभी सनातन प्रेमी भाई बहनों के लिए नई नई ज्ञानवर्धक बातें लेकर के आते रहते हैं। तो मित्रों, आज भी हम ऐसी एक वीडियो लेकर के आए हैं जो रामचरितमानस की हमारे 9 चौपाइयाँ हैं, उनको पढ़ने से किस प्रकार से संकट प्राणी के दूर हो जाते हैं। और आइए वो चौपाइयाँ कौन सी हैं, उन चौपाइयों के बारे में जानते हैं। तो मित्रों, वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से एक बार निवेदन करता हूं, आप सभी हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लें और घंटी वाले बटन को दबा लें, जिससे हमारे चैनल पर आने वाली प्रत्येक ज्ञानवर्धक बातें और नई नई वीडियो धर्मशास्त्र जुड़ी हुई आप सभी तक पहले आसानी से पहुंच सकें। तो मित्रों, आइए देखते हैं कौन सी चौपाई। पहली चौपाई है मित्रों, संपत्ति प्राप्ति के लिए। संपत्ति प्राप्ति के लिए रामचरितमानस में श्री गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी ने चौपाई लिखी है। कौन सी चौपाई है कि हो जे सकाम नर सुनई जगावई, सुख संपत्ति ना विधि पावई। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। जो मनुष्य सकाम भाव से सुनते और जो गाते हैं, वे अनेकों प्रकार के जो हैं सुख और संपत्ति को पाते हैं। और दूसरी चौपाई मित्रों, जो मनोकामना पूर्ति एवं सर्व बाधा निवारण हेतु गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी ने बड़ी सुंदर चौपाई लिखी है। अगर किसी का कोई काम नहीं बनता हो तो ये चौपाई एक बार जीवन में जरूर पढ़ लेना। ये चौपाई कहिए मालूम कौन सी चौपाई है कि कवन सुकाज कठिन जग माई, जो नहीं होई तात तुम पाही। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। यानी संसार में ऐसा कोई काम नहीं है जो श्री हनुमान जी का नाम लेने से नहीं हो। हनुमान जी का नाम लेने से सभी कार्य अवश्य संपन्न होते हैं, उनकी सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। हे प्रभु, ऐसा कौन सा काम है जो तुम पर नहीं हो सकता है। ऐसा कोई संसार में काम नहीं है जो प्रभु पर नहीं हो सकता है। और तीसरी चौपाई बताई है कौन सी, आजीविका प्राप्ति या वृद्धि हेतु। आजीविका प्राप्ति या वृद्धि हेतु कौन सी चौपाई है, तो विश्व भराने पो क्षण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। जो संसार का भरण पोषण करते हैं उनका नाम क्या है, भरत। उनका नाम भरत है। यानी संसार का विश्व का यानी भरण पोषण करने वाले हमारे प्रभु राम के भाई जो भरत हैं वह हैं। अगर शत्रु का नाश करने के लिए चौपाई गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी ने बड़ी सुंदर चौपाई लिखी है शत्रुनाश के लिए। क्या लिखा है कि ओ बैरन कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता खोई। राम सिया राम सिया राम,
जय जय राम। इस चौपाई को पढ़ने से आपका शत्रु भी आपका जो अहित नहीं सोचेगा, वो भी आपका अहित नहीं सोचेगा अगर इस चौपाई को आपने पढ़ा। पांचवी चौपाई गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी ने कौन सी लिखी है? वह है भय और संशय निवृत्त के लिए। अगर आपके अंदर कोई भय है, किसी प्रकार का संशय है, तो संशय को मिटाने के लिए कौन सी चौपाई गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी ने लिखी है श्री रामचरितमानस में? कौन सी है? कि राम कथा सुंदरी करतारी, संशय बिहग उड़ावन हारी। राम सिया राम जय जय राम। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं भगवान राम की कथा ऐसी कथा है जिसको सुनने से प्राणी का हर दुख, हर संकट, उसके अंदर जो भी संशय भय है वह सदा सदा के लिए दूर हो जाता है। और छठवीं चौपाई लिखी है गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी ने कौन सी? अगर आप कहीं अनजान स्थान पर फंस गए हैं, आपके अंदर भय है, तो कौन सी चौपाई लिखी है? कि माम भीरछे रघुकुल नायक, धृतवर चाप रुचिर कर सहायक। यानी हे रघुकुल के स्वामी, सुंदर हाथों में श्रेष्ठ धनुष और सुंदर बाण धारण किए हुए आप मेरी रक्षा कीजिए। इस चौपाई को अगर आप कहीं अनजान स्थान पर फंस जाते हैं तो मित्रों, तो कौन सी इस चौपाई को एक बार पढ़ लेना तो आपको भय नहीं सताएगा। और सातवीं चौपाई लिखी है गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी ने, अगर आपको भगवान राम की शरण पानी है, भगवान राम की शरण प्राप्ति के लिए तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं? कि सुनी प्रभु वचन हरसि हनुमान, शरणागत वत्सल भगवान। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। यानी प्रभु के वचन सुन हनुमान जी हर्षित हुए और मन ही मन कहने लगे कि भगवान कैसे शरण में आए हुए को एक पिता की भांति प्रेम करने वाले हैं। प्रभु राम जो है अपनी शरण में आए हुए को एक पिता की भांति प्रेम करने वाले हैं। मित्रों, अगर आपको भगवान की शरण पानी है तो इस चौपाई को आप बार बार रटें। और आठवीं चौपाई गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी ने लिखी है कौन सी? विपत्ति नाश के लिए। अगर आप पर कोई विपत्ति है, आपत्ति है, तो उसके लिए चौपाई गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी ने लिखी है कौन सी? क्यों राजीव नयन धरे धनुषायक, भगत विपत्ति भंजन सुखदायक। राम सिया राम जय जय राम। यानी कमल के समान नेत्रों वाले मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम अपने प्रिय भक्तों की जो है विपत्तियों का विनाश करके उन्हें सुख प्रदान करने के लिए सदैव हाथ में धनुष बाण धारण किए रहते हैं। कि राजीव नयन धरे धनुषायक, भगत विपत्ति भंजन सुखदायक। ये चौपाई अगर पढ़ लेना जीवन में तो आपकी विपत्तियों का नाश हमेशा हो जाएगा। प्रभु राम आपकी विपत्तियों का हरण कर लेंगे। और नौवीं चौपाई अगर रोग या कोई उपद्रव
है आपके ऊपर, उसकी शांति के लिए गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी 9वीं चौपाई लिख रहे हैं। 9वीं चौपाई कौन सी बताई है? ये रामचरितमानस में लिखी है कि देहिक देविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहुई व्यापा। सिया राम जी की जय, राजा राम जी की जय, सीता राम जी की जय। यानी देहिक देविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहुई व्यापा। राम के राज्य में देह से संबंधित रोग, देवीय प्रकोप और भौतिक आपदा किसी प्रकार का प्रभाव नहीं था। क्योंकि राजा रामचंद्र ने सभी प्रकार के प्रकोपों पर विजय प्राप्त कर ली थी। राम के राज्य में प्रजा हमेशा ही सुखी रहती थी। अगर आपके जीवन में ये कभी भी जो मैंने बताए हैं संकट हो, परेशानियां हो, तो 9 चौपाई जो है संकट को दूर करने के लिए गोस्वामी तुलसीदास महाराज ने रामचरितमानस में लिखी हैं। इन